उत्तराखंड के सीएम को अपने सुरक्षा की चिंता नहीं है? उत्तराखंड में जनता क्यों कहती है सीएम धामी को धाकड़ धामी? जानिए क्यों अपनी जान जोखिम में डालकर जनता के बीच पहुंचते हैं धाकड़ धामी। क्या कोई सीएम सिर्फ इसलिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है ताकि वो अफसरों की फाइलों और ब्रीफिंग पर भरोसा ना करके अपनी आंखों से ग्राउंड जीरो का सच देख सके? हम बात कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। चाहे बारिश और भूस्खलन की वजह से 1.5 किलोमीटर तक जाम हुई वो खतरनाक टनल हो जहां अंदर जाने से लोग कांप रहे थे, या फिर उफनती नदियों के बीच हरिद्वार का लक्सर क्षेत्र हो जहां वो खुद ट्रैक्टर और नाव पर सवार होकर पहुंच गए। सीएम धामी बार बार सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाकर खतरे के बीच जा खड़े होते हैं। सुरक्षा कर्मी परेशान रहते हैं, अफसर अलर्ट मोड पर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता मुस्कुरा कर कहती है हमारे धामी जी सच में धाकड़ हैं। क्यों पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह उत्तराखंड को लेकर हमेशा बेफिक्र रहते हैं? आइए समझते हैं द ट्रुथ 24 की इस खास वीडियो में। टनल में खुद चले गए सीएम धामी। हाल ही में जब एक सेंसिटिव टनल के अंदर भारी भूस्खलन हुआ, मलबा भर गया और कई मजदूर फंस गए और दुखद रूप से कुछ की जान चली गई, तो वहाँ की स्थिति बेहद भयावह थी। किसी भी वक्त दोबारा भूस्खलन हो सकता था, लेकिन आमतौर पर अफसरों की रिपोर्ट पर चलने वाली मुख्यमंत्रियों से अलग सीएम धामी ने किसी अफसर की ब्रीफिंग का इंतजार नहीं किया। वो खुद गाड़ी में सवार होकर उस डरावनी और संवेदनशील टनल के गहरे मलबे के अंदर तक चले गए। उनका मानना साफ है कि अफसर फाइलों में क्या दिखा रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि जनता और पीड़ित किस हाल में है। वो सिर्फ आपदा में नहीं बल्कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलकर आम लोगों के साथ चाय पीते हैं। सीएम हेल्पलाइन नंबर पर रैंडम कॉलिंग करके जनता से पूछते हैं कि काम हुआ या नहीं। अगर काम नहीं हुआ तो ऑन कैमरा अफसरों को लताड़ लगा दी जाती है। लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं सीएम धामी। उत्तराखंड पर जब जब विपदा आई, धामी ने कभी अपने दफ्तर के एसी कमरे का सहारा नहीं लिया। जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस जनवरी 2023। जोशीमठ में जमीन धंसने और घरों सड़कों में दरारें आने की घटना लैंड सब्सिडेंस के दौरान धामी ने कई बार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने खतरे वाले जोन में जाकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, उनके घरों का निरीक्षण किया और कुछ पीड़ितों खासकर बुजुर्ग महिलाओं से भावुक होकर बात की। उन्होंने राहत शिविरों, पुनर्वास योजनाओं और विशेषज्ञों की रिपोर्टों की समीक्षा की। ये संकट अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ा था। फिर भी धामी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षा जगत शिफ्ट करने और तत्काल मदद का आश्वासन दिया। सिलक्यारा टनल हादसा उत्तरकाशी नवंबर 2023। 41 मजदूरों की टनल में फंसने की 17 दिन लंबी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान धामी ने लगातार निगरानी की और ग्राउंड पर मौजूद रहे। उन्होंने बचाए गए मजदूरों का स्वागत किया, टीमों से बात की और ऑपरेशन की समीक्षा की। हालांकि ये मुख्य रूप से निर्माण से जुड़ा हादसा था, लेकिन पहाड़ी इलाके में भूस्खलन जैसी प्राकृतिक वजहों से भी जुड़ा था। धामी ने इसे विश्व की सबसे लंबी और जटिल रेस्क्यू मिशन भी बताया था। धराली फ्लैश फ्लड उत्तरकाशी 5 अगस्त 2025। धराली बाढ़ की वो हैरत अंगेज घटना तो आपको याद ही होगी। सीएम धामी का निडर अंदाज नया नहीं है। जब उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने और फ्लैश फ्लड से तबाही मची थी तो मौसम इतना खराब था कि हेलीकॉप्टर उड़ना नामुमकिन था, लेकिन धामी ने हवाई मुआवना किया और पायलट से कहा मुझे नीचे उतारो। पायलट ने खराब मौसम और लैंडिंग की असमर्थता जताई तो सीएम धामी ने बेझिझक कहा तुम चॉपर को जमीन से 10 फीट ऊपर लाओ, मैं कूद जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी जनता के पास नीचे जरूर जाऊंगा। पायलट पसीने पसीने हो गया। 4 बार कोशिशों के बाद जैसे ही मौसम थोड़ा संभला वो नीचे उतरे और पीड़ितों को गले लगाया। चाहे जोशीमठ का लैंड सब्सिडेंस हो जहां वो बुजुर्ग महिलाओं के आंसू पोंछते दिखे, या सिलक्यारा टनल में 17 दिनों तक 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने का वर्ल्ड क्लास रेस्क्यू ऑपरेशन हो, धामी ने हर आपदा का सामना खुद आगे खड़े होकर किया है। सैंजी गांव और पौड़ी क्षेत्र अगस्त 2025। धराली आपदा के कुछ दिन बाद ही पौड़ी जिले के सैंजी गांव और बांकुड़ा बुरांसी आदि में भारी बारिश और आपदा से नुकसान हुआ। धामी 7 अगस्त के आसपास मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त रास्तों पर पैदल चलकर प्रभावित घरों तक पहुंचकर परिवारों से बात की, हवाई सर्वेक्षण भी किया और राहत चेक वितरित किए। धराली बादल फटना चमोली अगस्त 2025। 22-23 अगस्त 2025 के आसपास धराली चमोली में बादल फटने से तबाही हुई। धामी 24 अगस्त को ग्राउंड पर पहुंचे। उन्होंने धराली और कुलसरी के राहत शिविरों का निरीक्षण किया, प्रभावित लोगों से सीधी बात की। कुछ गांव वालों ने काफिले रोककर अपनी समस्याएं रखी और अपनी गांव तक सड़क खुलने के बाद खुद जाने का वादा किया। हरिद्वार लक्सर बाढ़ 2 सितंबर 2025।
भारी बारिश से हरिद्वार और लक्सर क्षेत्र में बाढ़ आ गई। धामी ने जलमग्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रैक्टर पर सवार होकर पानी भरे गांव में प्रवेश किया और नाव से दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे। प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और त्वरित राहत का आश्वासन दिया। नंदानगर, चामोली, सितंबर 2025। मडस्लाइड और भारी बारिश से कई गांव प्रभावित हुए। धामी ने कुंतारी, लगाफाली, सरपानी आदि गांव का स्थलीय निरीक्षण किया, हवाई सर्वेक्षण किया और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के चेक सौंपे। पीएम मोदी, अमित शाह को सीएम धामी पर है भरोसा। पुष्कर सिंह धामी एक आर्मी अफसर के बेटे हैं। देशभक्ति, अनुशासन और अपनी जनता की सेवा का जुनून उनके खून में दौड़ता है। यही वजह है कि वो अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना सबसे पहले मौके पर पहुंचते हैं। अफसरों को हमेशा अलर्ट पर रहना पड़ता है क्योंकि उन्हें पता है कि सीएम साहब कभी भी कहीं भी सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं। इस जमीनी जुड़ाव और डाउन टू अर्थ रवैये के कारण उत्तराखंड की जनता ने इतिहास बदलते हुए उन्हें लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड को लेकर पूरी तरह निश्चिंत रहते हैं। उन्हें पता है कि देवभूमि की कमान एक ऐसे धाकड़ नेता के हाथों में है जो किसी भी प्राकृतिक आपदा या प्रशासनिक चुनौती से निपटने के लिए खुद छाती तान कर खड़ा हो जाता है। सच्चा नेता वही होता है जो सिर्फ आराम के दिनों में नहीं बल्कि संकट की काली घड़ी में जनता के बीच सबसे पहले जाकर खड़ा हो जाए। पुष्कर सिंह धामी का ये बेबाक और निडर अंदाज आज देश के कई अन्य मुख्यमंत्रियों के लिए एक मिसाल बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या किसी मुख्यमंत्री को अफसरों की रिपोर्ट पर निर्भर रहने के बजाय खुद ग्राउंड पर उतरना चाहिए? और सीएम धामी के इस धाकड़ अंदाज पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। देश और देवभूमि की हर बड़ी इनसाइड स्टोरी के लिए द ट्रुथ 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।